कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडोध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान शिव और ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा से हम शिव महापुराण के प्रथम खंड विश्वेश्वर संहिता का दर्शन कर रहे हैं। कथाक्रम 4 है और जो है 4 नहीं 5वां कथाक्रम है, जिसमें हम 16वां अध्याय देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन, इसको बहुत ही ध्यान से भगवान शिव की कृपा मानकर इस शिव महापुराण के दिव्य कथा का श्रवण करें। ठाकुर जी और महादेव जी की असीम कृपा से जब पुण्यों का फल उदय होता है तो शिव महापुराण सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी से निवेदन है कि कुछ समय भगवान शिव को समर्पित करते हुए उनके चरणों में मानसिक रूप से प्रणाम करते हुए आप एक जगह स्थिर होकर इस कथा को सुनिए। जब भी यह कथा आपके समक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचे तो हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सनातन धर्म से आध्यात्म से जुड़ी हुई रोचक कथाएं आप सभी के समक्ष नित्य प्रतिदिन मिलती रहे। आइए भगवान शिव के वांग्मय विग्रह स्वरूप श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड विश्वेश्वर संहिता के 16वां अध्याय देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग का वैज्ञानिक स्वरूप से विवेचन। कथा प्रारंभ। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, हमें देव प्रतिमा के पूजन की विधि बताइए जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती हो। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से स्त्री पुरुष के सभी मनोरथों को सफल करते हैं भगवान। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं और जल के भीतर की मिट्टी लाकर उसके अंदर सुगंधित द्रव्य से उसकी शुद्धिकरण करें। उसके बाद दूध डालकर अपने हाथ से उसमें भगवान की सुंदर प्रतिमा बनाएं। पद्मासन द्वारा बैठकर प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती, पंचदेव और पार्वती की भी मूर्ति बनाएं और शिवलिंग का सदैव पूजन करें। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करें। किसी मनुष्य द्वारा स्थापित जो शिवलिंग है, जो शिव मंदिर निर्माण किया जाता है, शिवालय है, वहाँ पर एक शेर नैवेद्य से पूजा करने का विधान है। एक शेर नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। अगर वह देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग है तो वहाँ पर 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। और जो स्वयं भगवान का स्वयं भू अपने आप शिवलिंग प्रकट हुआ है, वहाँ पर 5 शेर नैवेद्य भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे जो है अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह शिवलिंग का प्रमाण है। 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पत्र का नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्मा शुद्धि और उनके ऊपर भगवान शिव के ऊपर अगर हम अभिषेक करते हैं तो हमारा अंतःकरण आत्मा जो है शुद्ध होता है। गंध चढ़ाने से
पुण्य बढ़ता है, नैवेद्य चढ़ाने से आयु बढ़ती है, धूप देने से धन में वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है। ज्ञान जो है वर्धन के लिए भगवान के मंदिर में दीप दान करें, तांबुल चढ़ाने से भोग मिलता है, और भगवान को जो है तरह तरह के व्यंजन चढ़ाने से, उनको जो है भोजन चढ़ाने से समस्त जो मनोकामना की पूर्ति होती है। भगवान को नमस्कार और जाप संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा जाप, भगवान नाम का जाप, और लास्ट में उनको नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, उसके बीच के लोकों में उपस्थित फल भोगते हुए उस लोक को जाता है। हे महर्षियों, भूलोक में भगवान गणेश पूजनीय है। शिव जी के द्वारा निर्धारित तिथि, वार, नक्षत्र में जो विधि सहित इनकी पूजा करता है, उनके सभी पाप, सभी शोक, सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। वह अभिष्ट फलों को पाकर मोक्ष का भागी बनता है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता हो तो रात्रि तिथि का जो पूर्व भाग है वो पितरों को श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम होता है। बाद का भाग जो है दिन के समय देव कर्म के लिए अच्छा होता है। वेदों में पूजा शब्द को ठीक प्रकार से परिभाषित किया गया है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि के लिए जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान अभीष्ट वस्तु है। लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य कर्म भविष्य में फल देने वाले होते हैं। लगातार पूजन करने से संपूर्ण शुभ कामनाओं की पूर्ति होती है तथा पापों का क्षय होता है, पापों का नाश होता है। इस प्रकार श्री भगवान विष्णु और अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा उन देवताओं के वार और तिथि नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए 16 उपचारों से पूजन एवं भजन करने से अभीष्ट फल, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव जी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। महाआर्द्रा नक्षत्र अर्थात माघ कृष्णा चतुर्थी को शिव जी का पूजन करने से आयु की वृद्धि होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्र, महीनों तथा वारों में भगवान शिव की पूजा और भोग, मोक्ष और भोग देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों के लिए यह उचित है कि इस महीने में सभी देवताओं का भजन करें, जाप करें, पूजा करें। संयम और नियम से जाप, तप, हवन और दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सभी दुखों को दूर करने वाला है। कार्तिक मास में रविवार के दिन सूर्य की पूजा जो व्यक्ति करता है उसे समस्त फलों की प्राप्ति होती है, और तेल और कपास का दान करने से उसके शरीर में अगर कुष्ठ रोग है तो कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। जो अपने तन मन को, जीवन पर्यंत अपने इस शरीर के तन, मन और जीवन को भगवान शिव को अर्पित कर देता है, उसके लिए भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। योनि और लिंग, इन दोनों रूपों में भगवान शिव स्वरूप से समाविष्ट होने के कारण जगत के जन्म निरूपण है। इसी नाते जन्म की निवृत्ति के लिए शिव की पूजा का अलग अलग विधान है। सारा जगत विंदु और नाद स्वरूप है। विंदु शक्ति है और नाद शिव है, इसलिए सारा जगत शिव और शक्ति स्वरूप है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति में ही सृष्टि काल में जगत का आरंभ हुआ। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः इसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव है और नाद शिव है। इनका संयुक्त रूप से शिवलिंग कहलाता है।
अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विंदु स्वरूपा देवी श्री उमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। देवी उमा जगत की संपूर्ण ब्रह्मांड की माता हैं और शिव जगत पिता हैं। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इनकी कृपा नित्य बढ़ती रहती है। वह पूजक पर कृपा कर उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः शिवलिंग को माता पिता स्वरूप मानकर उसका पूजा अभिषेक करते रहना चाहिए। इससे आंतरिक आनंद की वृद्धि होती है। भर्ग शिव पुरुष स्वरूप है और भार्गी शक्ति प्राकृतिक कहलाती हैं। पुरुष आदिगर्भ है क्योंकि वही प्राकृत का जनक है। पृथ्वी में पुरुष का संयोग होने से होने वाला जन्म उसका प्रथम जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। माया द्वारा प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही 6 विकारों से युक्त होता है, इसलिए इसे जीव की संज्ञा दी गई है। जन्म लेकर जो प्राणी विभिन्न पार्श्वों अर्थात बंधनों में पड़ा रहता है वह जीव है। जीव पशुता के पास से जितना छूटने का प्रयास करता है उसमें उतना ही उलझता जाता है। कोई भी साधन जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं कर पाते हैं। भगवान शिव के अनुग्रह से ही महामाया का प्रसाद जीव को प्राप्त होता है और मुक्ति मार्ग अग्रसर होता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय के दूध, दही और घी को शहद और शक्कर के साथ मिलाकर पंचामृत तैयार करें और इसे अलग अलग भी रख सकते हैं। पंचामृत से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक तब वह स्नान करवाएं। दूध और अन्न मिलाकर नैवेद्य तैयार कर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए उसे भगवान शिव को अर्पित करें, भोग लगाएं। प्रणव को ध्यानलिंग, स्वयं भूलिंग और नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग तथा विंदु स्वरूप होने के कारण विंदुलिंग के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। अचल रूप की से प्रतिष्ठित शिवलिंग को मकार रूप माना जाता है, इसलिए वह मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने में उकार लिंग का उपयोग होता है। जब भगवान शिव की सवारी निकाली जाती है तो उसमें उकार लिंग होता है। पूजा की दीक्षा देने वाले गुरु आचार्य विग्रह आकार के प्रतीक होने से आकार लिंग के 6 भेद हैं। इनकी नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है और भगवान शिव को प्राप्त होता है। 16वां अध्याय संपन्न। 17वां अध्याय प्रणव का महत्व और शिवलोक के वैभव का वर्णन। कथा को ध्यान से सुनिए। भगवान शिव की असीम कृपा से यह पवित्र कथा शिव महापुराण सुनने का सौभाग्य उस जीव को प्राप्त होता है जिस पर भगवान शिव माँ पार्वती कृपा करती हैं। आइए 17वां अध्याय प्रणव का महत्व, शिवलोक के वैभव का वर्णन। हे ऋषियों, महामुनि, आप हमें प्रणव मंत्र का महात्म तथा शिव की भक्ति पूजा का विधान बताइए। प्रणव का महात्म। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं तथा आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसका उत्तर सरल भाषा में देता हूँ। प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम है। प्रणव इससे पार करने के लिए नौका स्वरूप है, इसलिए ओंकार को प्रणव की संज्ञा दी गई है। प्रपंच और नहीं है वह तुम्हारे लिए, इसलिए ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रणव वह शक्ति है जिसमें जीव के लिए किसी भी प्रकार भी प्रपंच अथवा धोखा नहीं होता है। यदि प्रणव मंत्र सभी भक्तों को
मोक्ष देने वाला यह प्रणव मंत्र है। मंत्र का जाप और इसकी पूजा करने से उपासकों को नूतन नया ज्ञान प्राप्त होता है। माया रहित महेश्वर को भी नव और अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हैं। प्रणव साधक को नया अर्थात शिव स्वरूप देता है। इसलिए विद्वान इसे प्रणव नाम से जानते हैं, क्योंकि यह नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए यह प्रणव है। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ओम सूक्ष्म प्रणव और नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रणव है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव का जाप का विधान है, क्योंकि यह सभी साधनों का सार है। देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप और अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता है। शरीर नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त करता है। इस मंत्र का 36 करोड़ बार जप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार और बिंदु और नाद सहित अर्थात अ, उ, म 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगी के हृदय में निवास करता है। यही सब पापों का नाश करने वाला है। अ शिव है और उ शक्ति है और मकार उनकी एकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यह 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय कुल मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वह प्राकृतिक मार्गी कहलाते हैं, और जो निष्काम भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वह निवृत्ति मार्गी है। वेद के आरंभ में तथा दोनों समय की संध्या वंदना के समय सबसे पहले ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जाप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जाप से पृथ्वी की, और फिर इतने ही जाप करने से तेज अथवा अग्नि की, फिर 9 करोड़ जाप करने से वायु की, और फिर 9 करोड़ जाप करने से गंध की सिद्धि हो जाती है। ब्रह्मांड सहस्त्र ओंकार मंत्रों का जो रोजाना जाप करने से, जो ब्राह्मण सहस्त्र ओंकार मंत्रों का जाप रोजाना करने से उसका प्रबुद्ध और अंतर बुद्ध जो है वह शुद्ध होकर योगी हो जाता है। फिर जितेंद्रिय होकर 5 करोड़ का जाप करता है तथा शिवलोक को प्राप्त होता है। क्रिया, तप, जाप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। धन और वैभव से पूजा सामग्री एकत्र कर अंगों से नमस्कार आदि करते हुए इष्ट देव की प्राप्ति के लिए जो पूजा में लगता है वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परमित भोग करता है और बाह्य इंद्रियों को जीत कर वश में करता है उसे तपोयोगी कहते हैं। सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से समस्त कार्य कर शांत हृदय से निरंतर जो भगवान शिव का प्रणव मंत्र का जाप करता है वह जप योगी कहलाता है। जो मनुष्य 16 उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है वह शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। जप योग का वर्णन। ऋषियों, अब मैं तुम्हें जप योग का वर्णन करके सुनाता हूँ। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओंकार का जाप अवश्य करना चाहिए, लेकिन गुरु के मुख से पंचाक्षर का उपदेश पाकर ही इसका जाप करना चाहिए, अन्यथा यह अनिष्ट फल को दे सकता है। किसी गुरु के द्वारा यह मंत्र स्वीकार करें। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक साधक रोज एक बार परमिशित मतलब एक समय थोड़ा अल्प भोजन करे और मौन रहे।
इंद्रियों को वश में रखे, माता पिता की सेवा करे और नियम से 1 सहस्त्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, तभी उसका जप योग शुद्ध होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जापक काल में शिव के कल्याणमय स्वरूप का ध्यान करे। ऐसा ध्यान करे, यह बहुत ही दिव्य है, इसे ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव का ऐसा ध्यान करे कि जिसमें भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है, उनके मस्तक पर गंगा जी और चंद्रमा की कला सुशोभित हो रही है, उनकी बाईं ओर भगवती उमा विराजमान है और उनके अनेक शिवगण इस तरफ उस तरफ वहाँ खड़े हैं। उनकी अनुपम छवि को समस्त शिवगण उपस्थित होकर निहार रहे हैं। मन में सदा शिव को बारंबार स्मरण करते हुए संपूर्ण सूर्यमंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करें। सूर्यमंडल से पहले जो है उनकी मानसिक पूजा करें और पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म करके अशुद्ध कर्मों से सदैव बचना चाहिए। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12 सहस्त्र जाप करें। तत्पश्चात ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सघो जात के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण कर शिव भगवान स्वरूप मानकर उनका पूजन और होम प्रारंभ करें। विधि विधान से भूमि को शुद्ध कर वेदी पर अग्नि प्रज्वलित करें। गाय के घी से 1100 अथवा 1000 आहुति स्वयं दे और 108 आहुति उन शिव भक्त ब्राह्मणों से दिलवाए। दक्षिणा के रूप में 1 गाय अथवा बैल और अगर न संभव हो तो अर्थ देना चाहिए। प्रतीक रूप भगवान शिव के प्रतीक रूप 5 ब्राह्मणों के चरणों को धोकर और उस जल को मस्तक पर सींचे और संपूर्ण घरों में उसका छिड़काव करें। ऐसा करने से अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल और संपूर्ण नकारात्मकता खत्म हो जाती है। इसके उपरांत ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराकर देवेश्वर भगवान शिव से प्रार्थना करें। फिर 5 लाख जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुनः 5 लाख जाप करने पर भूतल से सत्यलोक तक 14 भुवनों का अधिकार प्राप्त हो जाता है उस मनुष्य को। कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य। माँ का अर्थ है लक्ष्मी और उससे कर्म भोग प्राप्त होता है, इसलिए यह माया अथवा कर्म कहा गया है। इसी से ज्ञान भोग की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया भी कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। नश्वर भोग में जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों और लोकों के चक्कर काटता है। विंदु पूजा में तत्पर रहने वाला उपासक नीचे के लोकों में घूमते हैं और निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उत्तम लोक को जाते हैं। नीचे के कर्मयोग हैं और सदा सांसारिक जीव रहते हैं वहाँ पर, और ऊपर के जो लोग हैं उसमें मुक्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना वहाँ पर करते हैं। शिवलोक के वैभव का वर्णन। जो मनुष्य सत्य अहिंसा से भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं, काल चक्र को पार कर जाते हैं। कालेश्वर भगवान कालेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है। उसके ऊपर वृषभ के आकार के में धर्म स्थित है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया 4 उसके पाद हैं। साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा जो है उसके सींग है, सम उसके कान है और वेद ध्वनि रूपी शब्द में विभूषित है। भक्ति उसके नेत्र और विश्वास
और बुद्धि मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ है जिस पर भगवान शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की आयु को दिन कहते हैं। कारण स्वरूप ब्रह्मा के सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं जो 5 भौतिक गंध से परे हैं। उनसे ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक हैं और तथा इससे ऊपर कारण रूपी रुद्र के 28 लोक की स्थिति है। फिर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान है। सबसे ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाशपुरी है जहाँ 5 मंडलों 5 ब्रह्मकालों और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग है जिसे शिवालय कहा जाता है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर परात्पर ब्रह्म शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि का पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह आदि कार्यों में कुशल है। नित्य कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। जिस पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। जो पुरुष क्रिया तप जाप ज्ञान ध्यान रूपी धर्मों से भगवान शिव का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है उसके अज्ञान को भगवान शिव दूर कर देते हैं। शिव भक्ति का सत्कार। साधक 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य से शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त का शरीर शिव स्वरूप होता है। जो शिव भक्त हैं वो वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। वे जितना अधिक शिव मंत्र का जाप करते हैं उतना ही शिव का सामीप्य बढ़ता है। शिव भक्त स्त्री का स्वरूप पार्वती देवी का है। मंत्रों का जाप करने से देवी का सन्निधि प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति अर्थात पार्वती का पूजन शक्ति वेर और शिवलिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी से भी इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा कर इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपनी शक्ति स्वरूप समझकर शिवलिंग को जो है देवी मानकर पूजन करें। शिव भक्त जो है वह शिव मंत्र रूप में होने के कारण शिव के स्वरूप होते हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसके जो है अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। उपासना से के उपरांत शिव भक्त की सेवा से विद्वानों पर शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जो शिव भक्तों की पूजा करता है 5, 10 और 100 सहपत्नी शिव भक्तों का पत्नी के साथ जो 5, 10 या 100 शिव भक्त और उनकी पत्नियों को बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराए, उनको यथाशक्ति जो है उनका जो है सेवा करे। भगवान शिव का भावना रखते हुए निष्कपट भाव से पूजा करने से भूतल पर फिर वह दोबारा जन्म नहीं लेता है और वह भगवान शिव के धाम कैलाशपुरी को जाता है। 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय अगले अंक में दर्शन करेंगे। भगवान शिव के महापुराण शिव महापुराण के 18वां अध्याय जो हम अगले अंक में दर्शन करेंगे। बंधन मोक्ष का विवेचन और शिव के भस्म धारण करने का रहस्य दिव्य कथा भगवान शिव की असीम कृपा से हम श्रवण कर रहे हैं। शेष चर्चा आगे करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो।